हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस थर्ड चैप्टर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो है कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो छूटे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका जो है वो खत्म होगा। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो आज आइए देखते हैं। पहले इसमें एक टर्म जो है हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में दिया गया है वैलेंसी। वैलेंसी वैलेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम दोनों को एक दूसरे के टर्म में यूज कर रहे हैं। वैलेंसी क्या होती है, कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को डिफाइन करते हैं। तो वैलेंसी को सीधा सीधा एक डेफिनेशन तो आपने सुना ही होगा कि किसी भी एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, किसी भी एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक, या आप ये भी कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह उसकी वैलेंसी होती है। तो इस तरह से हम लोग वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। एक तो ये आपने डेफिनेशन पढ़ा, या इसी तरह से आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, number of valence electron present in outermost cell, in outermost cell, present in outermost cell। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present, number of unpaired electron present in valence cell of an element, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कार्ड वैलेंसी। कार्ड वैलेंसी, इस तरह से हम लोग वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से आप वैलेंसी को डिफाइन यहां पे कर सकते हैं। तो वैलेंसी ऑफ एटम या वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन बातों पे डिपेंड करता है, कितना वो किस एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट के वैलेंस सेल में प्रेजेंट है, या आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये सारी चीजें जो है वो वैलेंसी को डिफाइन करती है। तो जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे आपने गौर किया होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट अगर आपने सुना होगा तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपका कौन कौन सा होता है ये तो सुना ही है आपको। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अगर आपको याद हो तो एस ब्लॉक की बात अगर हम लोग करें तो एस ब्लॉक में आपके दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकेंड। अब ग्रुप नंबर फर्स्ट के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होता है एक, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी। वैलेंसी कितनी होगी 1। और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 2, इसकी वैलेंसी 2 होगी। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन को वैलेंस यहां कह सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी हम लोग कहते हैं वैलेंसी इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इक्वल टू
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर, ओ आर करके 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग देखेंगे, इसको ऑब्जर्व भी करेंगे, ये सीधा सीधा हम लोग इसको देखते हैं भाई, ठीक है। और आपको मालूम है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की खासियत ये होती है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी एक खासियत ये होती है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बाकी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है या कहिए वैलेंसी जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या आप कर सकते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका एस ब्लॉक के तो सारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होंगे, तो इस चीज को हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं और इसको देखते हैं। बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना, मत कभी मुझसे जुदा न हो। जैसे देखिए ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी, ठीक, ये हम लोग ले रहे हैं। अब ग्रुप की बात अगर हम लोग करते चल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सेकंड के बाद अब 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यही तो है, ठीक। और 18 आपका लास्ट आता ही है। अगर आप ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 ही होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 हो सकती है, इसकी 3 और 5, 8 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। इसकी 2 और 6 हो सकती है, इसकी 1 हो सकती है, ठीक, और 7 हो सकती है, और इसकी 0 हो सकती है, ठीक। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 0, 8, इस तरह से, ठीक। तो ये सीधा सीधा आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स। ये आपके कौन से एलिमेंट्स है? ये आपका जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में कौन कौन आएगा? एस ब्लॉक आ रहा है और पी ब्लॉक आ रहा है। ये सीधा सीधा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। अगर इसी चीज को आप ध्यान से देखिए तो आपने क्या कहा, इनके वैलेंस सेल में देखिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बराबर वैलेंसी, यहाँ 3 4 यहाँ तक तो ठीक है। जैसे 4 से ज्यादा हुए 5, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, और 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको बता रहा है एलिमेंट्स की जो है वैलेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आइए चलते हैं इसी में, वैलेंसी, वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में इसकी वेरिएशन की बात हम लोग करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड लेते हैं, वेरिएशन इन पीरियड। पीरियड में तो आप जान रहे हैं, पीरियड की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैलेंसी जो होती है पीरियड में इंक्रीज करती है। पीरियड में लेफ्ट राइट चलते हैं ना,
लेफ्ट टू राइट चलने पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं तो वैलेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यानी सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि वैलेंसी इंक्रीजेस। अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो वैलेंसी हमेशा, ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज करेगी। वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 ऑन 1 to 8, अभी दिखाया था आपको 1 to 8 ऑन मूविंग, ठीक। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे ध्यान देना है कि एलिमेंट्स कौन कौन सा ले रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक, और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। जैसे हमने कहा द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स with respect to किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 तक वो इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड देन डिक्रीजेस टू 0, एंड देन डिक्रीजेस टू 0, यानी 1 से 4 तक बढ़ रहा है फिर डिक्रीज कर। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे हम सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट हम ले रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, ध्यान दीजिएगा, सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में पहले ग्रुप में लिथियम आता है, फिर इसमें बेरिलियम आता है, बोरान के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक। ये अब अगर इसकी हम लोग वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लेते हैं, वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अगर देखें तो आप खुद देखिए, यहां पे इसको देखिए, यहां पे लिथियम हाइड्राइड, यहां पे बेरिलियम हाइड्राइड, यहां पे बोरान हाइड्राइड, या इसी को बना देते हैं B2S6, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ना। ये CH4, ये NH3, और ये H2O, और ये OHF। अगर यहाँ वैलेंसी आप देखेंगे तो यहाँ वैलेंसी +1, यहाँ वैलेंसी +2, ठीक। +1 +2 छोड़ दीजिए, अभी ऐसे चार्ज से ना दिखाइए, 1 हो, 2 हुई, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक, यहाँ 4, और यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे अब आपका 4 के बाद देखिए 4 तक बढ़ रही है, अब 4 से ये डिक्रीज करिए, देखिए तो यहाँ 3 है, 3 हाइड्रोजन है 3, यहाँ 2 हाइड्रोजन है 2, यहाँ 1 हाइड्रोजन है 1। ये इस तरह से हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हुआ, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इसकी वैलेंसी हुई। अब वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू अगर क्लोरीन देखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू Cl अगर देखा जाए तो आप खुद देखिए, LiCl और BeCl2 और BCl3, CCl4 और NCl3 और क्या बना देगा हम, Cl2O और Cl2O बना देगा। इसके अलावा और क्या हो जाएगा आपका, Cl2O के अलावा बन जाएगा ये आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनेगा, उसको क्या कहेंगे, इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड ना। क्या बन सकता है यहाँ पे, ClF ही तो बनेगा, ClF इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड। तो यहाँ पे वैलेंसी देखिए इसकी 1 2 3 4, फिर से 3 बांड, फिर से 2 बांड और फिर से 1 बांड।
यहां से यहां वैलेंसी बढ़ रही है, यहां से यहां वैलेंसी घट रही है। ये ध्यान रखना है आपको। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड के दिखा रहे हैं आपको, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, ये वैलेंसी आप देख रहे हैं। ऐसे अगर आप थर्ड पीरियड का भी देखिए तो वहां पर भी यही चीज सिचुएशन आपको दिखाई देगी। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो आपको यही सीक्वेंस वहां पर भी दिखाई देगा। यानी हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप इसको देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं पीरियड में, तो आपको वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही बता रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर कितने बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कितना जोड़ रहा है, उसी आधार का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, किसी भी ग्रुप का जो वैलेंसी होता है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे होंगे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो किसी भी ग्रुप की जो वैलेंसी होगी टॉप टू बॉटम ग्रुप में हमेशा वो कांस्टेंट है। यानी अगर हम लोग कहें टॉप टू बॉटम, ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, इन ग्रुप वैलेंसी क्या होगी, वो सेम, वैलेंसी जो है सेम होगी। क्यों वैलेंसी सेम होगी? क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो उसकी वैलेंसी हमेशा क्या मानी जाएगी? सेम। जैसे अगर हम लोग किसी ग्रुप को लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन और उसका फार्मूला देखते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है उसका फार्मूला देखते हैं, और कुछ उसके फार्मूला ऑफ ऑक्साइड देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है। तो आइए देखते हैं इसी को, और इसी को देख करके समझने का प्रयास करते हैं। ग्रुप, ग्रुप नंबर ले रहे हैं 1, 2, 13, अब अगर देखिए फार्मूला ऑफ हाइड्राइड ग्रुप फर्स्ट के, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हाइड्राइड, ये इनका जनरल फार्मूला। ऐसे ही अगर यहां पे देखिए बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, ये इसका हाइड्राइड होगा। ठीक, 13 के कौन से हो जाएंगे? BH3, उसके बाद AlH3, GaH3, IH3, हेलियम हाइड्राइड, यही तो आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्राइड ये बन रहा है ये लगभग रिप्रेजेंट करता है B2H6।
ठीक है। बाकी ये सब हाइड्राइड की एग्जिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक, एग्जिस्टेंस बहुत कम होता है। इनको नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और यहाँ पे CH4 SiH4 ठीक, इस ग्रुप के आप जानते हैं हाइड्राइड तमाम होते हैं। PS3 ASS3 SbS3 BIS बिस्मथीन जिसे कहते हैं आप। 16 का H2O H2S H2SE H2TE और ये HF HCl HBr HI, ये आपका सीधे सीधे जो है कंपाउंड है। इनके देखिए कई हाइड्रोजन जुड़ रहा, उसी हिसाब से उसकी वैलेंसी देखिए, सब में 1 जुड़ रहा, सब में 2 जुड़ रहा, सब में 3 जुड़ रहा, सब में 4 जुड़ रहा, सब में यहाँ पे 4 जुड़ रहा, फिर 3 जुड़ रहा, फिर 2 जुड़ रहा, फिर 1 जुड़ रहा। इस आधार पे वैलेंसी आप डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप साइड देखिए इसका तो Li2O, फिर लिथियम का सोडियम Na2O, फिर K2O और Rb2O और सीजियम ऑक्साइड। ऐसे आप इसका बना सकते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रॉन्सियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। ऐसे इसका ऑक्साइड बना सकते हैं B2O3 Al2O3, ये तो बनाते हैं भाई, B2O3 Al2O3 Ga2O3 In2O3, ये वाला जो है बहुत कम पाया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड SiO2, जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ये पाया जाता है, ठीक। अगर आप देखिए PbO2 भी यहाँ पे पाया जाता है, लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं, ये आपका नाइट्रोजन के ढेर सारे ऑक्साइड पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो है N2O3 भी पाया जाता है, N2O5 भी पाया जाता है, N2O3 N2O5 N2O3 N2O5 पाया जाता है, P2O5 P2O3 भी पाया जाता है, ठीक, P2O5 P2O3। और P2O5 जो होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P4 या डाइमराइज हो जाता है O10। P2O3 को आप कैसे लिख सकते हैं, P4O6, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। P2O3 AS2O3 AS2O5 AS2O3 AS2O5, ऐसे ही आपके तमाम ऑक्साइड हैं जिनको नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं भाई। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, सिलेनियम ऑक्साइड, सिलेनियम ऑक्साइड, सिलेनियम ट्राइऑक्साइड, इस तरह से तमाम कंपाउंड बनते हैं। फ्लोरीन इसमें कंपाउंड बनाता ही नहीं, बाकी कौन बनाते हैं, Cl2O, ClO2, Hi और ये बन जाता है, ठीक है। तमाम ऐसे कंपाउंड बनते हैं। और Cl2O7 इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। ये इस तरह से ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिया है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है और ये भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी में अभी आपने कहा कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो है आप एलिमेंट जो कंपाउंड बना रहा है उसी को आपने वैलेंसी कहा था। अब जो उस पर चार्ज अपीयर होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में आप बेसिक डिफरेंस यही समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है और उसकी वजह से जो एलिमेंट पे चार्ज अपीयर हो रहा है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब है
कोई भी एलिमेंट एक्साइटेड स्टेट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कितना कर रहा है। तो एल्युमिनियम से देखिए, एल्युमिनियम से जुड़े कितने हैं, कई जो है ग्रुप जुड़े हैं, यानी H2O है, H2O कितना जुड़ा हुआ है, एल्युमिनियम से कितने जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 जुड़े हुए हैं। इसकी कोवैलेंसी जो है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए हुए हैं, 6, तो कोवैलेंसी 6। ठीक, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम कैसे होगा, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है H2O। तो अब अभी आप कंपाउंड ले लेंगे, ये है ना एल्युमिनियम, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहता है, उसे X मानते हैं, और प्लस कितना है ये 6 इंटू, ये न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं, इंटू 0 हो गया। और कंपाउंड के ऊपर जितना चार्ज रहता है इक्वल करके लिख देते हैं उसको, +3 हो गया। तो X इज इक्वल टू कितना हुआ, +3। तो यानी इसकी कोवैलेंसी और वैलेंसी दोनों क्या है, डिफरेंट। क्वेश्चन क्या पूछा, आर द ऑक्सीडेशन एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन कंपाउंड्स आर सेम, नो, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी आर डिफरेंट, एक 6 आ रहा और एक +3 आ रहा, ये ध्यान दीजिएगा। ये चीज आप इसको समझ सकते हैं। कैसे जाना, ये रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन है, बड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ा जाएगा, उसको मौका मिलेगा। तो ये चीजें हैं, इनको आप देख लीजिए, इसके आधार पे हम लोग आगे चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो दिए हों उसको आप कर सकते हैं एनसीईआरटी में। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो आपको दिया है, इस तरह के भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में, इसको देख लीजिए। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर को बेस मानिए और जस्टिफाई करिए कि 6 पीरियड जो है उसमें कितने एलिमेंट है, 32। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ में आए कहां से शुरुआत करें। आप बहुत प्रिंसिपल जानते हैं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 3d 4d 5d 6d, 4f और 5, यही तो है ना। अब ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हमेशा, तो हम इसको देखते हैं, ये n इज इक्वल टू कितना 1, ये n इज इक्वल टू कितना है 2, ये n इज इक्वल टू कितना है 3, ये n इज इक्वल टू कितना है 4, ये n इज इक्वल टू कितना है 5, ये n इज इक्वल टू कितना है 6, n इज इक्वल टू कितना है 7। ठीक, हमें यहां तक ये चीज ऑब्जर्व करना है। तो हम चलते कैसे, पीछे देखिएगा, यहां इससे कोई मतलब नहीं, 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 क्योंकि हमें तो इसमें आना है ना। तो हम जब चल रहे हैं तो यहां इस वाले में आना है, तो इस वाले में आना है तो आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए क्या क्या मिल रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, और देखिए ये हुआ, और फिर यहां तक आना ये, क्योंकि यहां n बराबर 6 है ना, n बराबर 6 तक आ रहे हैं ना यहाँ पे। तो हमें मिला कहां, शुरुआत कहां से किया, यहाँ n बराबर 6 शुरू हुआ, n बराबर 6 शुरू हुआ, फिर ये कटा आपका, ये कटा, फिर पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ ये आएगा, यानी यहां तक आने में आपको कौन कौन आर्बिटल मिल रहा है, 6s 4f 5d 6p, यानी आपने क्या कहा, 6 पीरियड कंटेन्स फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, हैव एनर्जी एज, पहले 6s, फिर क्या रहा है 4f, फिर 5d और फिर 6p,
यही तो आया आपके पास, इतने ऑर्बिटल मिल गए। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 एलिमेंट। फिर 4f में, f में कितने भरे जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, यानी 14 एलिमेंट। फिर 5d है, कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 एलिमेंट। और फिर क्या बचा? 6p है, आपको मिल रहा है कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? टोटल एलिमेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 6 2 8 8 10 18 18 14 32 एलिमेंट। यही कह रहा है, यही आपसे कह रहा है। ये आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब आपको कहना, ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा जो है उसको समझिए। आपसे कहा है कि हमें 6 पीरियड यहां से शुरू होता है 6s से। तो 6s पहले 6s में इलेक्ट्रॉन भरा, 6s के बाद फिर 4f आया, फिर 5d आया, 6p। यहां भी n बराबर 6 है ना, जहां पे n बराबर 6 है, 6s से शुरू किया 6d पे। अब जैसे आगे चलेंगे 7s आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। n की वैल्यू अगर 7 हो जाएगी तो फिर आगे आप आ रहे हैं, आपको कहां तक पहुंचना है? सिर्फ n की वैल्यू 6 तक लेना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए इसी तरह से अगर n बराबर मान लीजिए 5 कह दिया, यानी कह रहा है 5th पीरियड। 5th पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? देखिए अभी आप इसी से समझ लीजिए। 5th पीरियड मतलब यहां शुरू होगा, यहां शुरू होगा ना। तो आपको कौन कौन से ऑर्बिटल मिल रहे हैं? ऑर्बिटल्स अवेलेबल जो हैं वो मिल रहे हैं 5s ना। 5s के बाद क्या रहा? 4d मिल रहा है। फिर कौन मिल रहा है? फिर 5p। अब इसके बाद आएंगे तो यहां 6s हो गया, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो यानी आपको मिल रहा है कि 5p। तो यहां कितने एलिमेंट होंगे? 2, यहां 10, यहां 6। कुल टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसमें? 5th पीरियड में टोटल एलिमेंट की संख्या जो हो जाएगी वो 6 2 8 18 ये हो जाएगा। इस तरह अगर आप n बराबर 4 ले रहे हैं तो कौन कौन सा ऑर्बिटल मिल रहा है? देखिए n बराबर 4 ले रहे हैं तो n बराबर 4 यहां शुरू करेंगे, ये ना n बराबर 4। तो अगर यहां से लेंगे 1 2 और 3, यानी मिल रहा है आपको कौन कौन सा? 4s मिल रहा है, 4s मिला, 3d मिला और 4p मिला। तो यहां पर भी टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 18 एलिमेंट। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, इसको आप जान लीजिए और समझ लीजिए। बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है, इसको पढ़िए। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इतनी बातों को पढ़ डालिए, अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैनल को अगर आपको समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। बाकी की बातें थैंक यू। नेक्स्ट टाइम थैंक यू।